Hi and welcome. You're watching LOA Paradigm, a place to manifest all your big and small goals together with me. और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट व्हाट इज़ योर गोल, क्योंकि यहाँ पर अगर हम गोल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो वी शुड बी क्लियर व्हाट इज़ माई शॉर्ट टर्म गोल, व्हाट इज़ माई लॉन्ग टर्म गोल. अगर आपको नहीं पता है व्हाट इज़ माई लॉन्ग टर्म गोल, व्हाट इज़ माई शॉर्ट टर्म गोल, तो आज आप अपने साथ बैठें एंड डिसाइड करें. कई बार हमारे अंदर कई चीज़ें होती हैं, ABCD, बट कोई एक चीज़ होती है जो हमारा कोर होता है, जो हमारा स्किल होता है, जिसके बिना हम जी नहीं सकते, जिस गोल के बिना लाइफ को देखा नहीं जा सकता. तो उन सब चीज़ों को एनालाइज करके आप अपने डिसीज़न यानी कि गोल तक पहुँचेंगे एंड उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे. एंड इसका पर्पज़ ये है कमेंट बॉक्स में लिखने का, सो दैट जब आपको कलेक्टिव ब्लेसिंग्स मिलें, यू रिसीव द ब्लेसिंग बेसिस ऑन योर गोल्स. तो आपका नाम दिखेगा और आपका गोल दिखेगा कि आपका गोल क्या है, एंड देन आपको ब्लेसिंग्स रिसीव होंगी बेसिस ऑन आपने क्योंकि बोला है दिस इज़ व्हाट आई वांट इन माय लाइफ. सो ओके, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपको नहीं पता है कि हम पास्ट पिछले 2 मंथ से EFT कर रहे हैं, फ्रीडम फ्रॉम ऑल द नेगेटिव इमोशन. क्योंकि वो नेगेटिव इमोशन आपकी ग्रोथ को भी सबटाज करते हैं, आपके जो एक्शन है उसको आप ठीक से नहीं ले पाते हैं, उसमें भी बहुत सारे डाउट एंड लैक ऑफ क्लैरिटी होती है. और जब लैक ऑफ क्लैरिटी होती है, डाउट्स होते हैं, तो आपको भी पता है जो एक्शन एनर्जी होती है वो बहुत ही लो होती है, और उसमें जो रिज़ल्ट हैं वो भी नहीं आते हैं बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग एक्शन विथ फुल एनर्जी. और आज हम यहाँ पर एफर्मेशन सीखने वाले हैं. सो एफर्मेशन कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आपको पता है आपका गोल क्या है, एंड देन आप लिखेंगे मेरा एफर्मेशन. एफर्मेशन कैसे लिखना है, यू विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल. इन एडवांस आप बोल रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास एक परफेक्ट जॉब है. आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी जॉब मुझे वो सब कुछ देती है, लव, रेस्पेक्ट, केयर एंड मनी. मनी का अमाउंट भी आप लिख सकते हैं. आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मेरे जितने भी रिश्ते हैं उन सारे रिश्तों में हारमनी है, पीस है, अंडरस्टैंडिंग है एंड लव है. वो सब कुछ है जो आप पाना चाहते हैं. तो आप क्या कह रहे हैं, इन एडवांस आप अपना ग्रैटिट्यूड डालते हुए कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे सारे रिश्ते बहुत ब्यूटीफुल हैं. तो जब आप इतनी बात बार बार कहते हैं तो जो रिश्ता अच्छा नहीं होता है वो रिश्ता अच्छा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यही आपकी यूनिवर्स से डिमांड है, यही आप दिन और रात बोलते हैं. हमेशा याद रखिएगा, आप जो बोलते हैं वो नहीं मिलता है. जो आपकी जो अंदर एनर्जी होती है, जो आप हमेशा इस एनवायरनमेंट में अपने एनर्जी फील्ड के थ्रू करते हैं, वही आप रिसीव करते हैं. तो जब आप बार बार इस लाइन को बोलते हैं कि मेरे सारे रिश्ते बहुत ब्यूटीफुल हैं, तो आपको महसूस होना भी शुरू हो जाएगा, यानी कि आपके एनर्जी फील्ड से भी वो नेगेटिव इमोशन निकल जाएगा कि मेरा रिश्ता ब्यूटीफुल नहीं है. क्योंकि आप बार बार यही बोलते हैं तो एनर्जी फील्ड पे उन शब्दों का जो असर है वो आना शुरू हो जाता है. तो आपका फर्स्ट हो गया आपका करियर, एंड देन आपने बोला आपके रिश्ते सभी बहुत अच्छे हैं, सभी रिश्तों में प्यार है, हारमनी है, पीस है. और अगर आप अपने रिश्तों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए जो एक्शन लेना चाहते हैं वो लेते नहीं हैं, यानी कि किसी से नाराज़ हैं तो उसको सॉरी नहीं बोलते हैं, या कोई आपसे नाराज़ है तो आप उसको मनाते नहीं हैं, लेकिन वो रिश्ता आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. अगर वो रिश्ता आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो दिन रात आपके अंदर एक बात चल रही है कि मेरी उससे बात नहीं हुई, मेरी उससे बात नहीं हुई. तो आपको क्या करना चाहिए, सेकेंड लाइन में, मैं हर दिन एक्शन लेता हूँ अपने रिश्तों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए. क्योंकि रिश्ता अच्छा नहीं है उस बात की परेशानी हमें है, लेकिन उसको ब्यूटीफुल बनाने के जो एक्शन लेने चाहिए वो हम नहीं लेते हैं. उसमें ईगो बीच में आ जाता है, उसमें प्रायोरिटी नहीं है, या हम इवाल्यूएट नहीं कर पाते हैं कि वो हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है. तो सेकेंड लाइन, मैं उन रिश्तों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए डेली एक्शन लेता हूँ, जितने भी रिश्ते मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हैं. तो आप रिश्तों में एक्शन फ्रीक्वेंसी भी डालेंगे, जिससे कि आप के अंदर कॉल करने की, बात करने की, जो रिश्ते इंपॉर्टेंट हैं उनको संभालने की जो एक्शन फ्रीक्वेंसी है वो आ जाए. एंड देन तीसरी चीज़, हेल्थ. अगर आपके हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम है और आप कह रहे हैं कि मतलब मेरे पास परफेक्ट हेल्थ नहीं है, तो आप एफर्मेशन में लिखेंगे आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, मैं बहुत खुश हूँ
कि मेरी जो बॉडी है वो एकदम परफेक्ट है, उसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा है, एंड उसका बॉडी का जो वेट है और जो BMI है वो आइडियल है. सो आई हैव द परफेक्ट बॉडी वेट. आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई हैव द परफेक्ट बॉडी वेट. सो ये हो गया, आपकी हेल्थ में कोई भी चीज़ अलाइन नहीं है, ठीक नहीं है, तो वो परफेक्ट इम्यूनिटी एंड परफेक्ट हेल्थ की तरफ, आगे की तरफ बढ़े. और आप हमेशा यही लाइन बोलेंगे, वो लाइन बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये हो गया. अगर आपको हो गया है तो आप सिर्फ उसका एक्शन लेंगे, लेकिन उसको सब जगह बार बार नहीं कहेंगे, क्योंकि योर बॉडी इज़ लिसनिंग ऑल द टाइम दोज नेगेटिव वर्ड्स, एंड देन उसका जो इम्पैक्ट है वो बॉडी पे आता ही आता है. जितना आप बोलते हैं ख़राब है, अच्छी नहीं है, इसमें ये प्रॉब्लम है, उसमें वो प्रॉब्लम है, तो आपने अगर पता है प्रॉब्लम है तो आप उसका एक्शन लेंगे, लेकिन अपने आप को बोलेंगे कि मेरी बॉडी पूरी तरह से हेल्दी है, पूरी तरह से उसका इम्यूनिटी सिस्टम ठीक है. और आप बोलेंगे लेकिन ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि आपको ये बात पता है कि मेरी बॉडी उन बातों को सुनती है जो जो बात हम बोलते हैं, और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो उसको वैसा ही कर देता है जैसा हम बार बार बोलते हैं. तो आप सही लाइनें बोलना शुरू करेंगे. एक लाइन बोली जाती है, संस्कारों से सिद्धि होती है. तो जो आपका सोच एंड समझ है वो सिद्ध हो जाता है. तो अगर आप एक सही सोच और एक सही समझ के साथ ज़िंदगी को, अपने दिन को ड्राइव करेंगे, तो आप अपनी लाइफ को उस तरह, उस डायरेक्शन में ले जा पाएंगे जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं. मनी, चौथा आता है मनी. अगर आपके फाइनेंसेस में आपको प्रॉब्लम महसूस हो रही है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है और आपको डर लग रहा है, तो वो जो फियर इमोशन है वो आपको, जो फाइनेंशियल वेल्थ है, जो प्रॉफिट है, वो कभी भी वहाँ तक नहीं पहुँचाएगा. तो आपकी एफर्मेशन में क्या होना चाहिए उस फियर को हैंडल करने के लिए, कि मैंने जहाँ भी पैसा लगाया हुआ है, मेरे पास जो भी मनी है वो मनी मल्टीप्लाई हो रहा है. आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट एवरी सिंगल डे माई मनी इज़ मल्टीप्लाइंग डे बाई डे. एंड दूसरी लाइन लिखें कि मैं अपने मनी को मल्टीप्लाई करने के लिए, उसको 1000 टाइम्स बढ़ाने के लिए डेली एक्शन लेता हूँ. फिर वो चाहे सीखने की बात हो कि मनी को मल्टीप्लाई कैसे करना है, चाहे स्किल डेवलपमेंट की बात हो, चाहे इनकम ऑफ सोर्सेज, जो सोर्सेज ऑफ इनकम है उसको डेवलप करने की बात हो. तो आपका सेकेंड लाइन हो गया कि मैं मेरी ज़िंदगी में, मतलब हर दिन एक्शन लेता हूँ कि मनी को कैसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है. तो आपके 4 पिलर हो गए, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी. एंड मैंने इन चारों में एफर्मेशन आपको कैसे लिखनी है वो बताया है. एंड इट इज़, आप बोलेंगे नहीं लेकिन मेरा सब ठीक है, मेरे लिए सिर्फ करियर इम्पॉर्टेंट है. ऐसा नहीं है. अगर आपका कोई भी एक एरिया अगर उसमें प्रॉब्लम है तो वो आपको डल बनाता है, आपकी एनर्जी को सोक करता है, फिर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो दूसरे एरिया को इम्पैक्ट करती है. तो आपके सारे एरियाज़ में आपको ग्रोथ, डेवलपमेंट, अपग्रेडेशन, वो सब कुछ चाहिए. किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता है. सो आप इस तरह से अपनी एफर्मेशंस को लिखेंगे. उसके बाद क्या करना है, इन एफर्मेशंस को डेली पढ़ना है. अगर आपके लिए पढ़ना काम करता है तो आप पढ़िए. अगर आपके लिए लिखना काम करता है, रिपीटेटिवली डेली उन्हीं लाइंस को लिखना, तो आप उनको रिपीटेटिवली डेली उन्हीं लाइंस को लिख सकते हैं. सो दिस इज़ समथिंग एफर्मेशन. एफर्मेशन इज़ अ बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस. उसके अलावा बहुत सारे एडवांस चैप्टर्स हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, जो कि मैं पढ़ाती हूँ. तो अगर आपको इस चीज़ को डीपली जानना और समझना है कि कैसे इसको एडवांस लेवल पे प्रैक्टिस किया जा सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कई सारे गोल्स हम आसानी से अचीव कर लेते हैं, और कुछ गोल्स ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि नहीं मिल रहे हैं, ईयर्स हो गए हैं. उसके पीछे कुछ कन्फ्यूजन, कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है हमारे अंदर. डिसीज़न मेकिंग, हमारा अलाइनमेंट उस गोल के साथ में नहीं है. तो उन चीज़ों को समझने के लिए आप मुझे DM करेंगे या कमेंट करेंगे, या नंबर होगा डिस्क्रिप्शन पे, उस पर व्हाट्सएप करेंगे, तो यू विल गेट द सपोर्ट अगर आपको एडवांस लेवल पे सपोर्ट चाहिए. सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड लेट्स डू द ब्लेसिंग्स. मैं नहीं जानती हूँ आपका गोल क्या है, बट लेट्स डू द ब्लेसिंग. Congratulations, all your health, relationship, career and money goals are already achieved. तथास्तु. Feel it as if it is done for you. अगर आप इस चीज़ के इमोशन में जीना सीख जाएं कि ये जो जो मुझे चाहिए ये ऑलरेडी मेरे लिए, मेरी दुनिया में ऑलरेडी हो चुका है. और जब हो चुका होता है तो इमोशन एंड एनर्जी कैसी होती है,
उस इमोशन एंड एनर्जी को मेंटेन करते हुए अगर आप एक्शन लेते हैं तो आपका जो गोल है वो मैनिफेस्ट हो जाता है। तो हमेशा क्या महसूस कर रहे हैं, अगर ये गोल आपका अचीव हो गया है, जो कॉपीज़ में लिखा है, जो नोटबुक में लिखा है, विजुलाइज़ कीजिए वो अचीव हो गया है। तो वो जो इमोशन एंड एनर्जी बॉडी में क्रिएट होती है, उस गोल को अचीव करने के बाद उसको सेलिब्रेट करते हुए उसको कंटिन्यू मेंटेन करना है। आप उसको बार बार एंटर करेंगे, दूसरे जोन में भी एंटर करेंगे, फियर, वरी एंड डेस्परेशन, बट वहाँ से क्विकली वापस आना है एंड बोलना है नो, फॉर मी, इन माई आइज़, इन माई वर्ल्ड, इट इज़ ऑलरेडी डन एंड आई एम लिविंग द लाइफ जो कि मेरी ड्रीम लाइफ है। इस तरह से आप इस एनर्जी को मेंटेन करते हुए अपनी प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू करेंगे एंड यही आज से आपका लाइफस्टाइल होगा। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।